आज की इस लेक्चर में हम जनरल सेल्स टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में पढ़ा था कि प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है कि जब आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीन है, जहाँ से हम उर्दू में जायदाद गैर मनकूला कहते हैं, कोई ज़मीन है, ठीक है, जिसके ऊपर आपका मकान बना हुआ है या वैसे ही ज़राअत के लिए, खेती बाड़ी के लिए, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से एक टैक्स होता है कि अगर इससे ज़्यादा ज़मीन होगी तो आपको हर साल टैक्स देना पड़ेगा कुछ खास परसेंटेज। तो ऐसे ही जनरल सेल्स टैक्स क्या है? सेल्स का मतलब क्या है? बेचना। तो जनरल सेल्स टैक्स क्या होता है कि कोई भी चीज़, जब कोई भी शख्स किसी दूसरे को कोई चीज़ बेचता है, मिसाल के तौर पर एक मार्कर है, मैं किसी को बेचता हूँ, तो एक तो इसकी ओरिजिनल प्राइस है, तो अगर बायर उससे खरीदेगा, अगर ये 10 रुपये की है तो 10 रुपये की नहीं खरीदेगा, बल्कि वो सेल्स टैक्स भी देगा। अगर वो 2.5% है, उसके लिहाज से वो ऐड करके फिर वो हम जो है बायर को देंगे। तो लिहाजा सेल्स टैक्स को होता है जो खरीदार बायर वो अदा करता है सेल्समैन को, बेचने वाले को, और ये गवर्नमेंट की तरफ जाता है ये टैक्स, ठीक है। अच्छा जी, इसमें हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि उसकी आइटम की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, कि वो चीज़ है कितने की, और दूसरी होता है जीएसटी, उसके ऊपर टैक्स कितना लगा, और फिर है टोटल आइटम कॉस्ट, तो टोटल मिलाने के बाद जो है उसकी कीमत कितनी होगी। बिलफर्ज अगर ये 10 रुपये का है, अगर इसके ऊपर 2 रुपये टैक्स लगा है तो टोटल कॉस्ट इसकी क्या होगी? 12 रुपये। 2 रुपये क्या होगा? जीएसटी, और 10 रुपये इसकी ओरिजिनल प्राइस है। अब इसमें हमारे पास ये 6 फार्मूले हैं, और ये 6 फार्मूले अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। मेन जो है वो 2 ही फार्मूले हैं। एक पहला फार्मूला है टोटल आइटम कॉस्ट इज इक्वल टू जीएसटी प्लस आइटम कॉस्ट, कि जो टोटल इसकी जो कीमत है वो किसके बराबर होगी? जीएसटी प्लस आइटम कॉस्ट, के आइटम है कितने की और उसके ऊपर टैक्स कितना लगा है, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आइटम कॉस्ट आएगी। फिर यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक आइटम कॉस्ट, टोटल आइटम कॉस्ट, और नंबर 3 जीएसटी। तो अगर इन 3 चीज़ों में से हमें कोई सी 2 चीज़ें मालूम हो और तीसरी चीज़ ना मालूम हो, हमें ना पता हो, तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो इन तीनों में से कुछ भी क्वेश्चन में बता सकता है कि ये 2 चीज़ें आपको बतानी है, तीसरी चीज़ आप क्या करें? फाइंड करें। तो आइटम कॉस्ट हम फाइंड कर सकते हैं अगर जीएसटी और आइटम कॉस्ट का पता है, और अगर आइटम टोटल आइटम कॉस्ट और आइटम कॉस्ट का पता है तो हम जीएसटी फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमें जीएसटी का टोटल आइटम कॉस्ट का पता है तो हम आइटम कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। यानी एक ही फार्मूला है, हम तीनों चीज़ें इसके जरिए से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 फार्मूले अलग हो गए, और ये 3 क्या है? अगर हमें जीएसटी फाइंड करना है, आइटम कॉस्ट का पता, रेट ऑफ जीएसटी पता है, यानी गवर्नमेंट कितने % जो है वो टैक्स लगा रही है, अगर उस चीज़ का पता है तो उनको हम मल्टीप्लाई करके टोटल जीएसटी फाइंड कर सकते हैं जो एक बायर ने देना है सेल्समैन को। तो इसमें भी 3 चीज़ें हैं, टोटल जीएसटी है, आइटम कॉस्ट है, और रेट ऑफ जीएसटी। अगर इन 3 चीज़ों में से वो 2 चीज़ें दे देता है तो आप किसी चीज़ फाइंड कर सकते हैं। अगर ये 2 चीज़ें देगा तो टोटल जीएसटी फाइंड कर लेंगे, ये 2 चीज़ें देगा तो आइटम कॉस्ट फाइंड हो जाएगी, और अगर हमें ये 2 चीज़ें देगा तो रेट ऑफ जीएसटी फाइंड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि वो प्राइस फाइंड करें जो एक कस्टमर पे करता है हर आर्टिकल के लिए, और जीएसटी उसमें 16% दिया होगा, और हमें उसकी ओरिजिनल प्राइस दी हुई है ₹800, यानी उसकी ओरिजिनल प्राइस है। बताएं अगर 60% जीएसटी उस पर लगा दिया जाए तो बायर जो है वो कितना पे करेगा? देखिए जरा, पहले हमें जीएसटी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है जी। जीएसटी का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला नंबर 4, आइटम कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ जीएसटी। अब आइटम कॉस्ट कितनी है? 800 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना उसका? 16%, मतलब 16/100। ये 800 और 16 को 8 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है? 128, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास जीएसटी। टोटल प्राइस फाइंड करनी है, क्या फॉर्मूला है? जीएसटी प्लस आइटम कॉस्ट, के आइटम कॉस्ट में जो 800 है ये ऐड कर देंगे तो हमारे पास फुटबॉल की वो प्राइस आ जाएगी जो एक बायर या कस्टमर पे करता है। तो टोटल कॉस्ट
क्या होगी, ओरिजिनल प्राइस या ओरिजिनल कॉस्ट प्लस जीएसटी। तो ओरिजिनल प्राइस कितनी है 800 प्लस जीएसटी कितना है 128, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 928। तो ये वो रुपीज है जो एक कस्टमर पे करेगा तो बाय करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे इसके 4 पार्ट है, एक और आपको पार्ट करवा देता हूँ, उसके बाकी 2 पार्ट्स आप लोग खुद कीजिए। बैट की प्राइस है, बैट की प्राइस है 2100 रुपीज। तो बताएं कस्टमर कितना पे करेगा, तो वही मेथड है जैसे हम यहाँ पर दिया, पहले जीएसटी फाइंड करेंगे, फॉर्मूला वही है, पहले कॉस्ट कितनी है 2100 मल्टीप्लाई में रेट कितना है 16%, ये 100 2 0 इनसे कैंसिल हो जाएंगे, ब्रेक लगाएंगे 336 रुपीज, ये हमारा जीएसटी आ गया। और हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है जो पे करनी है उसमें, उसके लिए क्या करेंगे, ओरिजिनल प्राइस 2100 प्लस ये प्राइस 336, तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2436। ये वो प्राइस है जो कस्टमर पे करेगा। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप बाकी दोनों पार्ट्स भी कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्राइस ऑफ अ टॉय इंक्लूडिंग 5% जीएसटी इज ₹945। एक खिलौना है, उसकी कीमत बशमूल, इंक्लूडिंग का मतलब है उसकी कीमत में ये शामिल है जीएसटी, और वो है कितना 5%, वो 945। यानी एक शख्स खिलौना खरीद रहा है, वो सेलर को कितना दे रहा है, शॉपकीपर को कितना दे रहा है 945 रुपए दे रहा है, यानी उसमें ओरिजिनल कीमत भी शामिल है और जीएसटी भी शामिल है, ये टोटल आइटम कॉस्ट और ये रेट है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टॉय, हमने क्या फाइंड करना है, उसकी ओरिजिनल प्राइस फाइंड करने के लिए इसकी असल है कितने की, जो हमें टैक्स में कितने की मिल रही है, ठीक है जी। तो उसके लिए देखिए आइटम कॉस्ट किसके बराबर है, टोटल आइटम कॉस्ट माइनस जीएसटी, यानी टोटल में से हमें जीएसटी निकालना पड़ेगा। अब हमें जीएसटी दिया नहीं हुआ बल्कि उसकी परसेंटेज दी है, हमें नहीं पता जीएसटी कितना है, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, उसकी परसेंटेज दी हुई है और हमें वो कहना है कि इसकी ओरिजिनल प्राइस निकालें। तो उसके लिए देखिए हम फर्ज कर लेते हैं, लेट कर लिया कि ओरिजिनल कॉस्ट उसकी x, ठीक है जी। और टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट हमने यहाँ पर पढ़ा कि जीएसटी प्लस आइटम कॉस्ट है, आइटम कॉस्ट x है और जीएसटी कितना है 5% है, 5/100 किसका 5% है, ओरिजिनल कॉस्ट का। तो ओरिजिनल कॉस्ट के लिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर x लगा दिया। अब x इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया और टोटल कॉस्ट हमें गिवन है 945 और हमने यहाँ पर लिखी और ये यहाँ पर 1 बचा। जब कॉमन लेते हैं और उसमें से सब कुछ कॉमन आ जाए तो 1 बचा और यहाँ पर 5/100 बचा। 1 के नीचे 1 है, 1 और 100 का एलसीएम लिया तो 100 आ गया। फिर इसको हम ऐड करेंगे, फ्रैक्शंस को ऐड करना हमने सीखा हुआ पहले, तो ये डिवाइड करने के बाद ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 1 100 प्लस 100 को 100 से डिवाइड करें 1 आता है, 1 5 5, ठीक है जी। और बाकी यहाँ पर 945 वैसे ही लिखा हुआ। नेक्स्ट स्टेप में है ये वैसे ही लिखा हुआ है, x एज इट इज लिख दिया, 100 में 5 ऐड किया तो क्या आया 105 और नीचे वाला 100 एज इट इज लिखा हुआ। अब हमने फाइंड करना है x, तो बाकी जो चीजें हैं वो दूसरी तरफ भेज दी, हमने अलजेब्रा में पढ़ा है कि हम कैसे मैनिपुलेट करते हैं। अब 100 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई यहाँ पर डिवाइड, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 900। इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी 900। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, सिर्फ वैल्यूज का फर्क है और इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि बाइसाइकिल की प्राइस 6480 रुपीस है, यानी ये उसकी साइकिल की कीमत है, इंक्लूसिव 8% जीएसटी, यानी इसमें भी 8% जीएसटी शामिल है।
इसकी ओरिजिनल प्राइस बताएं बाइसाइकिल की। तो जैसे पिछला क्वेश्चन था एज इज आपने वैसे ही करना, फर्स्ट कर लेंगे कि इसकी जो प्राइस है वो x है, और जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है सेम उसी को फॉलो करेंगे, सिर्फ वैल्यूज ये वाली लगाएंगे। टोटल कीमत जो टोटल प्राइस है उसकी जगह हम ये लिखेंगे और जो डीएस है उसके जगह हम 8 और 100 लिखेंगे। तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं।